सार वचन धारा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 179। संसारी जीव मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं, सो यह सब वृथा है। और गुरुमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, उसका वर्णन संत सदगुरु इस तरह करते हैं कि गुरुमुख वह है कि जिसको सदगुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है, और सदगुरु के वचन का सुनना सलोना लगता है, और सदगुरु के ऊपर भाव का आना गुरुमुख का पैराहन है। सबका सार यह है, पर यह हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को यह पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उनसे नफरत होगी। वचन 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं। यह इनकी बड़ी भूल है, और सबब उसका यह है कि यह उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके मुआफिक चलते हैं और जिनको कुछ थोड़ी सी साध गति हासिल हुई है। पर जो संत के वेद के कर्ता हैं, उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं, वह इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी पर नौकरी न पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सद्गुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं, पर उनको भक्ति और शरण पूरे सद्गुरु की प्राप्त है, तो वह एक रोज पूरे पद को पावेंगे। और वाचक जोगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। वचन 181। पांचों शास्त्रों का दोष तो वेदांत ने निकाला, और वेदांत का दोष अब संत सद्गुरु निकालते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन शास्त्रों की पोल नहीं निकली, क्योंकि जब संत प्रकट नहीं हुए थे। अब कलयुग में वास्तव उद्धार जीवों के संतों ने चरण पधारे हैं और सब मतों के दोष और गलतियों को खोलकर जनाते हैं और सच्चा और सीधा रास्ता उद्धार का बतलाते हैं। पर जीवों की ऐसी ओछी मति है कि उनके वचन को नहीं मानते और उन पर प्रतीत नहीं लाते हैं। गौर करने से मालूम होगा कि वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर किया है, कुछ कमाई उसकी नहीं करी और न कर सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास की वेद में लिखा है उसकी कमाई इस युग में नहीं बन सकती है, और कमाई वाले पर इनको प्रतीत नहीं तो उससे जुगत कमाई की संतों की रीत से दरियाफ्त करके अभ्यास में लग सकते हैं। और जो सिर्फ पोथियों के आश्रय रहे और उन्हीं को पढ़ा किए, तो हरगिज जुगत उनसे हासिल नहीं होगी। पर विद्या का अहंकार पैदा होगा कि वह और भी अंतःकरण को मलिन करेगा और काबिल कमाने जुक्ति के भी नहीं रहेगा। आजकल यही हाल देखने में आता है कि बातें तो बहुत सी बनाते हैं, पर कमाई कुछ भी नहीं। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि सिवाय सद्गुरु भक्ति या खोज सद्गुरु के और कुछ काम न करें, क्योंकि और कोई करतूत से अंतःकरण की शुद्धि इस युग में नहीं हो सकती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि न हुई तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। और सिवाय संत सद्गुरु के कोई युक्ति प्राप्ति धुर पद की नहीं बतला सकता है, क्योंकि उस घर के भेदी सिर्फ वही हैं
और किसी को यह भेद नहीं मालूम है। और ऐसे जो संत सद्गुरु हैं, उन्हीं की सेवा और भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि और फिर उन्हीं की दया और मेहर से मुक्ति पद की प्राप्ति होगी और जुक्ति की कमाई भी बन आवेगी। सिवाय इसके और दूसरा उपाय उद्धार का नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 17वां। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम की ये महिमा है कि जो सोते पुरुष को नाम लेकर पुकारो तो वो जाग उठता है। फिर जो जागता पुरुष है उसका नाम लेकर पुकारोगे तो क्यों नहीं बोलेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि अपने जीव के कल्याण के लिए कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके धाम का पता और भेद लेकर उनके निज नाम को जुगत के साथ उच्चारण करें और अंतर में उसकी धुन सुने। नाम की दो किस्में हैं, एक ध्वन्यात्मक, दूसरी वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक नाम वो है कि जिसकी धुन हरदम घट में आप ही आप बगैर जबान और बाजे के हो रही है। वर्णात्मक नाम उसको कहते हैं कि जो लिखने और पढ़ने में आवे। वर्णात्मक नाम का सुमिरन आमतौर पर जारी है, मगर लोग उसको बिना भेद और जुगत के करते हैं। इस सबब से फायदा उसका मालूम नहीं पड़ता। जो नामी का भेद लेकर ठिकाने पर सुमिरन करें तो उसका फायदा जल्द मालूम पड़े। ध्वन्यात्मक नाम का अभ्यास ये है कि अपने घट में मुकर्रर स्थान पर मन और सूरत और दृष्टि को जमा कर नाम की धुन को तवज्जह के साथ सुने और धुन के आश्रय मन और सूरत को ऊंचे देश की तरफ चलावें और चढ़ावें। जो कि जागृत अवस्था में सूरत की बैठक आंखों में है और यही कर्म का स्थान है, यानी यहां ही बैठकर देह और दुनिया की कार्रवाई होती है और दुख सुख व्यापता है। इस वास्ते जब तक कि सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी आंख के मुकाम से ऊपर और अंदर की तरफ नहीं चढ़ाई जाएगी, तब तक देह और दुनिया के साथ बंधन और दुख सुख का भोग नहीं छूटेगा। और ये चढ़ाई बेखतरे और सहज में और पकाई और मजबूती के साथ ध्वन्यात्मक नाम के अभ्यास से हो सकती है। और ये अभ्यास बनिस्बत प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों के बहुत सहज है और लड़के और जवान और बूढ़े, स्त्री और पुरुष से, चाहे ग्रस्त में होवे या विरक्त, बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के बिला दिक्कत और आसानी के साथ बन सकता है। इस अभ्यास को सूरत शब्द मार्ग कहते हैं और उसका भेद और तरीका सिर्फ शब्द भेदी और शब्द अभ्यासी और शब्द स्वरूपी गुरु से, जिनको संत सद्गुरु कहते हैं, मिल सकता है। और किसी को यह भेद मालूम नहीं है और न ऐसी किसी की गति हो सकती है कि अभ्यासी को अंतर में मदद दे सके और अपनी दया का बल देकर रास्ता तय करावे और एक दिन धुर पद में पहुंचावे। ऐसे संत सद्गुरु दुर्लभ हैं, हर किसी को नहीं मिल सकते, लेकिन सच्चे खोजी और दर्दी को अपनी दया से सहज में मिल जाते हैं। उनके सत्संग की महिमा बहुत भारी है। सच्ची गढ़त मन की वहीं होती है और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों का प्रेम
हृदय में बसाया जाता है और संसार की तरफ से चित्त थोड़ा बहुत उपराम हो जाता है और अभ्यास में थोड़ा बहुत रस मिलता है। संत सद्गुरु का प्रकट होना इस दुनिया में जीवों के उपकार के वास्ते होता है। उनके दर्शन और सेवा करने और वचन सुनने और उनकी जुगत का अभ्यास करने से सबको प्रेम की बख्शिश होती है और वो प्रेम दिन दिन हृदय की सफाई करता है और संसारी भोगों की वासना घटाता है और मन और सूरत को ऊंचे देश यानी निज घर की तरफ चलाता है। सद्गुरु की गति भारी है, वे चाहे जिसको छिन भर में निहाल कर सकते हैं और सहज में भवसागर के पार निज देश में पहुंचा सकते हैं। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की भक्ति का बीजा सिवाय संत सद्गुरु के जीवों के हृदय में और कोई नहीं डाल सकता है और न ऐसी भक्ति को जो किसी के हृदय में पैदा हुई है कोई शख्स बढ़ा सकता है। इस वास्ते कुल जीवों को जो अविनाशी उद्धार चाहें, मुनासिब और लाजिम है कि पहले संत सद्गुरु को खोज करके उनके सत्संग में शामिल होवें और वहां भक्ति अंग में बर्ताव करें और प्रेमी जन की हालत और रहनी देखकर जिस कदर बन सके उनके मुआफिक करनी करें और रहनी रहें, तब कुछ फायदा हासिल होना शुरू होगा। ध्वन्यात्मक नाम यानी शब्द की महिमा अपार है। कुल रचना शब्द से हुई और शब्द ही के आश्रय ठहरी हुई है और शब्द ही के वसीले से कुल कारोबार दुनिया के जारी हैं। शब्द की धार चैतन्य की धार का नाम है, वही जान और नूर की धार है और शब्द ही चैतन्य का निशान और जहूरा है। यानी जब तक मनुष्य या कोई और जानदार बोलता है जिंदा है और जहां बोल बंद हुआ मुर्दा है। असल में शब्द की धार धुरपद यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से प्रकट हुई और वहां से उतरकर और रास्ते में ठेके मुकर्रर करती हुई और मंडल बांधकर रचना करती हुई पिंड में आंखों के मुकाम पर ठहरी है और यहां बैठकर देह और दुनिया का कार्य कर रही है। राधा स्वामी देश में माया नहीं है और जहां से कि उसका ज़हूर हुआ वहां से ये सूरत की धार पर खोल पे खोल चढ़ाती चली आई है और इन्हीं खोलों का नाम देही है। अब जब तक कि ये सब खोल उतरकर सूरत रूहानी यानी निर्मल चैतन्य देश में न पहुंचे, तब तक उसका सच्चा और पूरा निर्वाण नहीं हो सकता, क्योंकि किसी न किसी देहों में बंधन और उनके साथ पदार्थों में आसक्ति रही आवेगी और जो कि माया के मसाले की बनी हुई देह हमेशा एक रस कायम नहीं रह सकती। इस सबब से जन्म मरण का भी चक्कर नहीं छूट सकता। सत्य पुरुष राधा स्वामी यानी निर्मल चैतन्य देश माया के घेर के पार है और वहां चढ़कर पहुंचना सूरत का मृत्यु लोक से बगैर शब्द की धार के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। यानी शब्द को सुनती हुई सूरत उसी चैतन्य धार पर जिसके संग उतरी है सवार होकर उलट सकती है और कोई रास्ता धुरपद में पहुंचने का रचा नहीं गया। शब्द की धार को ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। जो इस नाम के भेद और अभ्यास से बेखबर हैं, उनका सच्चा उद्धार हरगिज नहीं हो सकता। जो कि बगैर शब्द के अभ्यास के उद्धार मुमकिन नहीं है। इस सबब से शब्द यानी नाम की महिमा हर एक मत में बहुत की है, मगर बसबब न मालूम होने भेद और तरीका अभ्यास या जुगत चलने के
कोई जीव उस महिमा को सुनकर फायदा नहीं उठा सकता। अब की कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने संत सदगुरु रूप धारण करके भेद शब्द का मय जुगत चलने के निहायत सहज तरकीब के साथ खोलकर जीवों को समझाया और वाणी में वर्णन किया है। इस वास्ते कुल जीवों को चाहिए कि अपने जीव के असली कल्याण के वास्ते राधा स्वामी मत में शामिल होकर और उपदेश सुरत शब्द मार्ग का लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें और अपनी नरदेह जो कि मुश्किल से हाथ आई है सुफल करें, नहीं तो 84 में भरमना और ऊंच नीच जोन में पैदा होकर हमेशा दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश सहना पड़ेगा।